वक्त की रफ्तार। मुझे बड़ा अफसोस है कि तुम्हारी ये मेहनत बेकार गई। मेरा साला मिला? यहां नहीं तो कहीं और से ही, जहां भी मिलेगा उसे मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। चौपन पुत्रा, मेरे घर की तलाशी लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हो सकता है कि इस हरकत के लिए आगे चल के तुम्हें बहुत पछताना पड़े। पछताना किसे पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा दिव्य मोहन। फिलहाल ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखना होता है क्या। आगे आगे देखना होता है क्या? बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। देवव्रत को मेरे अनेक आशीर्वाद। देव, यहां पहुंचकर 3 महीने गुजर गए, मगर अब तक मैं अपने मकसद की ओर नहीं बढ़ पाया हूं। डीएम के पुराने सीए से मेरी मुलाकात तो हो गई, मगर मुझे कुछ सबूत देने से पहले ही वो अमेरिका चला गया। वो मेरी मदद करना चाहता है, मगर वो अपने काम में उलझ गया है। उसका खत आया है कि अमेरिका चले आओ, मगर अब यहां जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती चली जा रही है। देव, मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, मगर तुम फिक्र मत करना, मैंने यहां एक वेटर की नौकरी ले ली है। देव, चाहे दुनिया यहां की वहां हो जाए, मैं डीएम के खिलाफ सारे सबूत लेकर ही आऊंगा। तुम कैसे हो? भाभी कैसी है? सविता बहुत अकेली हो गई होगी, मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। उसे मेरा पता देना और कहना कि खत लिखे। उसका ख्याल रखना देव। तुम्हारा अग्निहोत्री। किसका खत पढ़ रहे हो? अग्निहोत्री का। अग्निहोत्री का? अब क्या होगा? कितने दिन से मैं सविता भाभी को ढूंढ रहा हूं। ये अग्निहोत्री को क्या जवाब दूंगा मैं? सच लिखूं तो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएगा। गायब हो जाने का मतलब वो अच्छी तरह जानता है, और झूठ लिखूं तो मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप हिम्मत मत हारिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो रास्ता जरूर निकल आएगा। अब मगर ये पता। हेलो हेलो, 6418422। राइट। कौन सा बोल रहे हैं? फोन आपने किया है, सो मे आई नो हु इज स्पीकिंग। मैं कमिश्नर जोबन पुत्र बोल रहा हूं। सर, मैं देवव्रत बोल रहा हूं। अरे देव, तुम? हाँ सर। सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ सर, फॉर कमिंग बैक टू मुंबई। थैंक यू वेरी मच। अच्छा देव, क्या तुम मुझसे इसी वक्त तुरंत आकर मिल सकते हो? यस सर, व्हाई नॉट सर। तो जल्दी आ जाओ प्लीज। ओके सर। जी हाँ। हाय देवव्रत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सिट डाउन। ये लो। थैंक्स। तुम दिव्य मोहन की बहन को जानते हो? हाँ सर, लेकिन सर ये सवाल आपने क्यों किया? इसलिए कि तुम्हारा नंबर उसने मुझे दिया था। लेकिन वो आपसे कहां मिली? क्योंकि बहुत दिनों से वो लापता है। मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। आई सी। इसका मतलब है उसने मुझसे झूठ बोला। किसने झूठ बोला? दरअसल बात यह है कि मैं दिव्य मोहन के साले के खिलाफ सर्च वारंट लेकर गया था। वहीं ये बहन मुझसे मिली और उसने ये नंबर तुम्हारा मुझे दिया था। इसका मतलब है शायद वो तुम तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहती है। और शायद ये इंडिकेट करने के लिए कि वो वहां नजर कैद है। कैद? हाँ सर। सर, आपने अग्निहोत्री के केस के बारे में सुना होगा। हाँ। ये दिव्य मोहन की बहन जो है वो उसकी पत्नी है। मेरे और विजयराज की मदद से अग्निहोत्री डीएम के खिलाफ
सबूत इकट्ठा करने परदेश गया है। ओ, तो ये बात उसने मुझे बताई क्यों नहीं? मैं उसको उसी वक्त छोड़ा लेता। शायद सर वो दिव्य मोहन की धमकी से डर गई होगी, या तो वहां रहकर सर दिव्य मोहन के खिलाफ वो सबूत इकट्ठा करना चाहती है। इसका मतलब है कि इतने हाथ एक साथ अगर दिव्य मोहन के खिलाफ उठ रहे हैं तो उसका अंत नजदीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग। मे आई स्पीक विद मिस्टर मंथन महादेवी पंडित? ओह आभा, तुम आज तुम्हारा सूरज इतनी सुबह सुबह कैसे निकल गया? क्यों? अरे भाई, इतनी सुबह आज तुम मेरे घर? मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, और आज मैं जल्दी तैयार होकर तुम्हारे यहाँ आ गई। हाँ भाई, एक्सरसाइज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। शट अप। माँ कहाँ है? अब तुम उन्हें भी बोर करोगी क्या? हम्म। वैसे वो वनिता समाज की मीटिंग के लिए गई हुई हैं। कितना काम करती है तुम्हारी माँ? हम दोनों में से किसी एक को तो काम करना ही पड़ेगा। सही बात है। चाय पियोगी तुम? नहीं, चाय नहीं। एक खास खबर है तुम्हारे लिए। अच्छा, बोलो। पापा डीएम के यहाँ सर्च वारंट लेकर गए थे, और वहां उनकी मुलाकात उससे हुई जिसको हम लोग तलाश कर रहे हैं। किससे? मिसेस अग्निहोत्री। क्या? हाँ मंथन। यानी कि हमने जो मिसेस अग्निहोत्री के बारे में अंदाजा लगाया था वो बिल्कुल सही था। मिसेस अग्निहोत्री डीएम के यहाँ कैद हैं, लेकिन तुम्हारे पापा ने तो उन्हें छुड़ा लिया होगा ना? नहीं। क्यों? इसकी दूसरी वजह है। शायद मिसेस अग्निहोत्री वहीं रहकर सबूत इकट्ठा करना चाहती होंगी। डैडी ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से वहां रह रही है, लेकिन बाद में उन्हें देवव्रत जी के साथ हुई मीटिंग में पता चला कि वो नजर कैद हैं। मंथन, ये डीएम कितना गिरा हुआ आदमी है। ये अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कर रहा है। किस समाज में रह रहे हैं हम लोग? क्या जमाना आ गया है। हमारे समाज को दोष देने से क्या होगा आभा? ये क्रूरता तो सदियों से चली आ रही है। वो कंस क्या था? उसने क्या किया था? उसने भी तो अपनी बहन के साथ कितनी नाइंसाफी, कितना जुल्म किया था उसके ऊपर। एनीवे, तुमने क्या सोचा आगे क्या करना है? डैडी से जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि फिलहाल हमें कुछ नहीं करना चाहिए। मिसेस अग्निहोत्री शायद और समय चाहती हूँ। हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन मिस्टर अग्निहोत्री कितने महीनों से विदेश गए हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। हमें तो यह भी मालूम नहीं कि वो कहां तक कामयाब हुए हैं। ना उन्होंने कोई फोन किया, ना। मैं जब भी ऑफिस में उनकी फाइल खोलता हूं, आई स्टार्ट लूजिंग माय पेशेंस। मिस्टर अग्निहोत्री का इंतजार तो हम सभी कर रहे हैं, क्योंकि वही एक रास्ता है जो हमें डीएम तक पहुंचा सकता है। एक रास्ता और भी है, रजनीगंधा। रजनीगंधा के जरिए भोसले, और भोसले के जरिए डीएम। तुम रजनीगंधा से मिलना चाहते थे ना? हाँ। विकी भी आया हुआ है, वो भी उससे मिलना चाहता है। कब आया? कल ही आया वो। अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कब से इंतजार कर रहा हूं क्या उसका। मालूम। हेलो विकी। हाँ, मैं मंथन बोल रहा हूं। अरे भाई, कब आया तू? हाँ, अब ये बताया आभा ने। अच्छा सब ठीक है ना वहां पे अहमदाबाद में? हाँ अच्छा सुन, मुझे रजनीगंधा को मिलने जाना है, तू चलेगा मेरे साथ? हाँ हाँ, हम किसी को नहीं बताएंगे कि विलास जी लौट आए हैं। हाँ, वैसे भी उस समय कहाँ है हमें कहाँ मालूम है, लेकिन तुम चलोगे ना? वक्त है ना तुम्हारे पास? हाँ तो ठीक है, कहाँ मिलना है? मैं आधे घंटे में निकलता हूं। ओके चल बाय। ऑफिस नहीं आओगे तुम?
नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे रजनीगंधा से मिलना है। ओके। मुझे विश्वास है कि वो हमारी मदद जरूर करेगी। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ और आप मुझे डिस्टर्ब मत करना क्योंकि मेरे घर गेस्ट आए हुए हैं और तुमसे मैं डिटेल में बाद में बात करूंगी। ओके? हेलो। हेलो। हमारे यहाँ आने का मतलब आप ये मत समझिएगा कि आपको आपके पिता से मिलवाने के बदले में हम कोई कीमत चाहते हैं। आपका थोड़ा सा साथ हमारी बहुत सी गुत्थियां सुलझा सकता है, क्योंकि आपने पिछली कई बीती घटनाओं को बहुत करीब से देखा है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं आप लोगों के किसी भी काम आ सकूं, ये मेरी खुशनसीबी होगी, क्योंकि आप लोगों ने जो मेरे लिए किया है शायद और कोई नहीं करता। टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? रजनी जी, आप हमें विलास भैया के बारे में कुछ बतला सकती हैं? विलास के लापता होने में किसका हाथ है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसे विलासता में डुबोने में भोसले का हाथ जरूर है। वो कैसे? विलास ने जो रेस खेला था, भोसले ने बुकी के साथ मिलकर उसे लूटा और धोखा दिया। विलास भैया से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? आखिरी बार तो सिर्फ विलास का फोन आया था विक्रांत, मुझे अच्छी तरह याद है। मंगलवार का दिन था और उस दिन भोसले वही था और फोन उसी ने उठाया और रॉन्ग नंबर कहकर रख दिया, और उसके बाद हम लोग महाबलेश्वर की तरफ रवाना हो गए। इसके बाद क्या आपकी मुलाकात विलास जी से कभी नहीं हुई, और उसके बाद अचानक हाईवे पे विलास का एक्सीडेंट हो जाना और उसका गुम हो जाना, ये सब बातें मेरे लिए आज भी अनबुझी पहेलियों की तरह है। और इन्हीं पहेलियों के पीछे फैली साजिश में विलास भैया को किसी खास मकसद से जकड़ा गया था, है ना रजनी? हो सकता है विक्रांत, लेकिन अफसोस तो ये है कि इस खेल में मोहरा मैं बनी। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं डीएम और भोंसले का नकाब उतारने में आप लोगों की जरूर मदद करूंगी। रजनीगंधा का क्या हुआ? रजनीगंधा का अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसके आसपास अपना जाल बिछा दिया है, और ये जाल इतना मुलायम है, इतना हल्का है कि उसे एहसास तक नहीं होगा कि वो जाल में फंस रही है। जो भी हो, जाल तो जाल ही होता है। भले रजनीगंधा को उसका एहसास ना हो, लेकिन मैंने सुना है कि उसकी मां बहुत ही चालाक औरत है और उसने रजनी को अपने सुरक्षा कवच में रखा है। रखने दो, उस सुरक्षा कवच को उसकी मां खुद अपने हाथों से तोड़ेगी। सितारा देवी की मुझे कोई फिक्र नहीं है। हमने फल तोड़ने के लिए टहनी पर तीर चलाया है, और वो तीर अपना काम करके दिखाएगा। जिसे हम जाल कह रहे हैं, उसे तो उसकी मां फूलों की सेज समझ रही है। विलास, रजनी सिर्फ एक लक्ष्य नहीं जिसे हमें खत्म करना है, वो तो खुद एक हथियार है। पहले वो हमारे लिए एक हथियार होगी और उसके बाद वो हमारे लिए एक शिकार होगी। वो कैसे? ये बात तो मुझसे पहले तुम्हारी समझ में आनी चाहिए थी। रजनी के साथ भाऊ भोसले के क्या संबंध है, ये तो तुम मुझसे बेहतर जानते हो। अब तो डीएम का भी रजनी के घर आना जाना शुरू हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि अब हमारे पास रजनी नाम का एक शस्त्र है, एक मिसाइल है, जिसे कभी उन्होंने तुम्हें खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया था। अब तुम एक ऐसी चाल चलाओ जिसे वो उसी शस्त्र से खत्म हो जाए।
और ये कैसे मुमकिन होगा वो तुम्हें सोचना पड़ेगा। एक और नई तरकीब सोचनी होगी, एक और नया जाल बुनना होगा। तो रजनी ने तुमसे ये वादा किया? हाँ, उसने ये कहा है कि वो भोसले और डीएम के चेहरे से नकाब हटाने में हमारी पूरी मदद करेगी। मंथन, ये डीएम एक महावृक्ष की तरह है। ये एक जहरीला पेड़ है। जिस तरह से महावृक्ष की जड़ें जमीन के अंदर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं, उसी तरह डीएम की जड़ें भी फैली हुई हैं। बड़े बड़े स्कैंडल जो मैंने अपने इस छोटे से कैरियर में देखे, उसमें कहीं ना कहीं डीएम का हाथ जरूर था, या उन घोटालों में उसका आशीर्वाद था। हाँ, ये तो जाहिर है। सेठ रमनिक लाल अस्पताल में आजकल जो पॉलिटिक्स चल रही है, कहीं उस पर भी डीएम का साया तो नहीं? मतलब? मेरे पास एक राइट अप आया था मंथन, जिसमें लिखा था कि डॉक्टर सोनी डीन पद से इस्तीफा दे रहे हैं और उनकी जगह पर विद्या आचार्य का नाम नॉमिनेट किया गया है। क्या क्या कह रही हो तुम? तुम नहीं जानते? नहीं, मुझे नहीं मालूम। क्या डॉक्टर विद्या मान गई? अभी तक तो नहीं मानी है, लेकिन किसी भी वक्त मान सकती हैं। डॉक्टर सोनी और डीएम का आपस में मिलना जुलना है, और डीएम उसके ट्रस्टी भी है। लेकिन हमारे सर भी तो ट्रस्टी हैं। हाँ, लेकिन इस बात की मीटिंग उस वक्त हुई जब सर दिल्ली गए हुए थे। काफी सोच समझ के ये काम हुआ है। यानी कि डॉक्टर विद्या को खरीदा जा रहा है। एग्जैक्टली। डीन की कुर्सी का लालच दिखाकर उसका बयान बदल लिया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या डॉक्टर विद्या मान जाएगी? तुम उन्हें मुझसे बेहतर जानते हो। नहीं, वो नहीं मानेगी। तुम ये बात कह रहे हो या अपने आप को समझा रहे हो? पता नहीं। मंथन, दुनिया की किसी भी बड़ी मिसाइल से बड़ा है यह हथियार, लालच।